एग्ज़ाम्स नियर आ गए हैं, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है ना। 12th वालों के जेई नीट वालों के सबके एग्ज़ाम्स नियर आ गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा किसी के 15 दिन बचे हैं तो किसी के 1 महीना बचा है। और तुमने अपनी साल भर 3 तैसी कराई है और तुमने पढ़ाई नहीं की है, मुझे पता है नहीं की है पढ़ाई, है ना। और अब तुम सोच रहे हो किसी भी तरीके से हमारी नैया पार लग जाए 1 महीने में, 10-15 दिन में पढ़ाई करके। ये अगर तुम्हारी हालत है तो मैं इसी वीडियो में तुम्हें उसी के बारे में बताने आता हूँ। चलो आओ देखते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम को। इस टाइम पे सबसे पहली बड़ी दिक्कत जो हमारे लिए है वो है कि हमारे पास टाइम की कमी है। और दूसरी दिक्कत ये है कि तुमने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं है। अगर तुमने 10-20% भी पढ़ा है तो वो ना पढ़ने के बराबर ही होता है ना। तो ज़ीरो से ही मान के चल रहा हूँ मैं तो कि तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो यहाँ पे हम 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ों का बताता हूँ क्या। पहला चीज़ तो हम प्रायोरिटाइजेशन कि प्रायोरिटाइज करना है चीज़ों को। अभी ऐसे इर्द गिर्द नहीं भटकना है, एकदम प्रायोरिटाइज कर देना है, एकदम लेजर शार्प हो जाना है बिल्कुल। प्रायोरिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है, अभी हमें एक करना है अपना डीप वर्क टाइप से, या एक तरीके से कहो स्टडी सेशंस को एकदम डीपली ले जाना है ताकि अपना पूरा पोटेंशियल यूज़ कर सकें हम उनका। तो पहले टॉपिक पे आते हैं प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन में 2 टेक्निक्स बताऊंगा मैं। तो पहला टेक्निक्स है कि जो मंक मोड प्रोटोकॉल सुना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले जो कचरा है उसको फिल्टर आउट करते, मेन मेन चीज़ को निकालते। तुम्हारा जो भी एग्जाम्स है उसके पास्ट ईयर्स के पेपर्स उठाओ और बैठ जाओ, उनमें से क्वेश्चंस 4-5 साल के उठाओ, क्वेश्चंस ढूंढो कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसमें लिस्ट बनाओ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेस इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, इस तरीके से, है ना। अब ये तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए टॉपिक्स की। अब हम सारा सब्जेक्ट सारा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो तुम्हें ये लिस्ट बनानी है, क्वेश्चंस देखो किस टॉपिक से आ रहे हैं मोस्ट रिपीटेड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नॉट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो ये तो फर्स्ट टेक्निक हो गई जहाँ पे हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सिलेबस में। दूसरा है पार्किंसंस लॉ। तुम सभी ने सुना होगा कि हमें अगर किसी भी काम को करने के लिए जितना टाइम दिया जाए, टास्क उतने ही टाइम के हिसाब से फैल जाता है। तो पार्किंसंस लॉ और डीप वर्क का यूज अब हम करेंगे। आपने टॉपिक्स डिसाइड कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम फिनिश करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। इनको फिनिश करने के लिए हम पार्किंसंस लॉ का यूज करेंगे। मान लीजिए आपने कुछ टॉपिक्स डिफाइन किए, अब उसके लिए आप डेडलाइन सेट कीजिए कि मेरे को इतने टॉपिक्स 3 घंटे में कर रहे हैं या 2 घंटे में कर रहे हैं। ये 2 घंटे का टाइमर लगाना है मोबाइल में और बैठ जाना है करने के लिए, है ना। पर 2 घंटे का नहीं लगाना है, अभी डीप वर्क में बताऊंगा। कुल मिला के एक डेडलाइन सेट करनी है, एक अर्जेंसी का फील आना चाहिए, तभी ये जो तुम्हारा ब्रेन है ना वो दौड़ेगा, एकदम रेस के घोड़े की तरह दौड़ेगा जब तक टाइमर नहीं चलेगा वो। तो डेडलाइन सेट करनी है। इसी तरीके से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्लीट करने हैं, फिर लेस इंपॉर्टेंट, और नॉट इंपॉर्टेंट को तुम छोड़ भी सकते हो अगर टाइम ना हो, और अगर टाइम हो तो उनको एक बार देख के चले जाना, कुछ बिगड़ेगा नहीं तुम्हारा, 5-10 नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे। तो ये तो हमारा पार्किंसंस लॉ हो गया। अब आते हैं डीप वर्क वाले सेशन में। डीप वर्क सेशन में क्या करना है, ये 90 मिनट का एक सेशन होगा तुम्हारा। टाइमर लगाना है मोबाइल में 90 मिनट का। सारे डिस्ट्रक्शन बंद कर देने, सारे काम खत्म कर लो, खाना पीना टॉयलेट जो भी करना है सब खत्म करके बैठ जाओ अकेले में, शांति में। हेडफोन लगा लो, शांति रहे, कोई आवाज़ ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे, फ़ोन साइलेंट पे डाल दो। अब तुम्हें क्या करना है, इस सेशन का एक गोल लेके चलना है कि मान लीजिए मेरे को इस सेशन में, मान लो मैंने पास्ट ईयर से 50 क्वेश्चन निकाले थे, वो कोई 10 टॉपिक के थे, कि मेरे को इस एक सेशन में ये 10 टॉपिक कंप्लीट करने हैं। उसके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं या सिर्फ थ्योरी हो सकती है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके एग्जाम और सिलेबस पर डिपेंड करता है। बट उस सेशन का एक गोल होना चाहिए कि हाँ मेरे को इतना कवर करना है, और टाइमर लगा दीजिए 90 मिनट्स का और बैठ जाइए करने। और उस टाइमर के हिसाब से उस सेशन में उतना काम कंप्लीट होना चाहिए, होगा अगर टाइमर लगा के करोगे, क्योंकि अर्जेंसी में दिमाग दौड़ता है फिर, है ना। बट इतना थोड़ा एक कॉमन सेंस में लेके ना कि तो पता पड़े पूरा टॉपिक ही 1.5 घंटे में करने की सोचो तो नहीं होगा, इतना भी नहीं लेना। हाँ 4 से 5 टॉपिक ले सकते हो बड़े बड़े, इतना हो जाएगा। इस तरीके से आपको 2 से 3 सेशन या 4 सेशन, मैक्सिमम 4 सेशन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा अराउंड 6 आवर। 6 आवर 6 घंटे पढ़ने से सिर्फ तुम सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो 10 से 15 दिन या 1 महीना, जितना भी टाइम है तुम्हारा, एफिशिएंट वे में। ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ 6 घंटे में, बाकी के टाइम मज़े से खेलो। ये 6 घंटे में क्योंकि तुम अपने आप को निचोड़ लोगे, डीप वर्क सेशन की तरह तुम बिल्कुल निचोड़ लोगे अपने पोटेंशियल को। उससे ज़्यादा करोगे तो वो फिर एफिशिएंट नहीं होगा, वो फिर डीप वर्क नहीं कहलाएगा, एकदम लेजी वर्क या आधा अधूरा काम होगा जिसमें तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे होगे, पूरा फोकस नहीं रहेगा मेंटेन। मुझे पता है कोई भी इंसान कितना भी कहे फोकस
वर्क जो हमारा होता है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक हम नहीं करते, क्योंकि हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है।